माता सीता का जो बहुमूल्य मूर्ति था, अष्टदर्भ का बना हुआ था, जो लाखों करोड़ों का मूर्ति है, उस मूर्ति को चुरा लिया गया। उसमें से 4 मंदिर के अध्यक्ष के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी प्रशासन के लोग हैं इसमें एक्टिव होकर के इसका जो उद्भेदन करें। और अगर 72 घंटा के अंदर में मूर्ति रिकवर नहीं होती है तो पूरे समाज सम्मिलित होकर एक संघर्ष मोर्चा बनाकर हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे। घटना कोनो नयका नहीं छै एतऽ के लेल, बड़ पुरान भऽ गेलै। 2 साल पहले हो जे छै से अहाँ सुनले हेबै कि किछु मूर्ति जे छै एतऽ से चोरी भेलै है। तो जिला प्रशासन सनातन धर्म के प्रति और मंदिरों के प्रति कितना ज्यादा सक्रिय और एक्टिव है। हम क्या प्रश्न उठाएं? हम प्रश्न क्या उठाएं कि 7 दिन में ये 5वीं घटना हो रही है और सनातन धर्म के मानने वालों के आस्था के साथ ये खिलवाड़ है। और मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के मिर्जापुर महंत स्थल परिसर से इस समय हम लाइव हैं और आपको बता दें कि बीती रात यहाँ महंत स्थल में जो राम जानकी का मंदिर है उसमें माँ सीता की मूर्ति सहित और कई अन्य मूर्तियाँ और मुकुट चोरों ने चुराकर ले गए और इसका आक्रोश बहुत ज़्यादा है। यहाँ समाज सेवी लोग पहुँचे हुए हैं और लोगों में आक्रोश है। हालांकि राजनगर के थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार भी घटना को लेके इस जगह पर पहुँचे थे और जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है। हम सीधी बात करते हैं, ये यहाँ मंदिर कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं समाज के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, समाज सेवी अमरनाथ प्रसाद जी हैं। क्या घटना की जानकारी मिली राम जानकी मंदिर में जो घटना घटी है? मैं तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप इस घटनाक्रम के लिए यहां पधारे हैं और उसका उजागर करने के लिए आप लोग तत्पर होकर के यहां आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। KR न्यूज़ के जितने भी सदस्य मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बड़ी विडंबना है जो बार बार इस धर्म स्थल को, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आतताई लोग यहाँ आते हैं और ताला तोड़कर यहाँ के धर्मस्थल को, यहाँ के मूर्ति को चोरी करते हैं। इससे कुछ दिन पहले भी, लगभग 1 महीना पहले, यहाँ मंदिर के बगल में जो कमरा देख रहे हैं आप ये इधर, उसमें 2 कमरा के ताला को तोड़ करके उसमें बहुमूल्य कागजात को यहाँ से निकाल करके चोरी करके ले जाया गया। उसमें बहुत सारा बर्तन भी रखा हुआ था, तांबा का तमघेल वगैरह, बड़ा बड़ा टोकना सब रखा हुआ था, सबको चोरी किया गया। और यहाँ राजनगर प्रशासन को भी बुलाया गया, लेकिन बहुत सारा उसमें वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। फिर 1 महीना के बाद सेम वही घटना हुआ। ताला तोड़ करके मंदिर के प्रांगण जो गर्भगृह है उसमें प्रवेश किया गया और मंदिर के गर्भगृह में जाकर के माता सीता, रामचंद्र जी और हनुमान जी, लक्ष्मण जी का मूर्ति था। 4 उसमें कन्हैया का मूर्ति था। उसमें से माता सीता का जो बहुमूल्य मूर्ति था, अष्टदर्भ का बना हुआ था, जो लाखों करोड़ों का मूर्ति है, उस मूर्ति को चुरा लिया गया। उसमें से 4 कन्हैया, कृष्ण कन्हैया का मूर्ति था, सो चोरी किया गया। उसमें 4 भगवान का चांदी का मुकुट था, वो भी चोरी किया गया। बहुत सारा सामान सब था, वो भी चोरी किया गया। बार बार पुलिस प्रशासन को कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें एक्टिव नहीं हो रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो थाना अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा और जितने भी थाना के कर्मी हैं वो इस घटनाक्रम को अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करें, मोबाइल ट्रैकिंग करें, जो भी जांच पड़ताल है उसको कर करके इस तरह के आतताई को, चोर उचक्के को पकड़ा जाए जो किसी के धर्म को नष्ट करने के लिए इस तरह का कार्य करता है और कार्य करता है, और उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए। मैं एक इस मंदिर के अध्यक्ष के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी प्रशासन के लोग हैं इसमें एक्टिव होकर के इसका जो उद्भेदन करें और उन्हें पकड़ें, चोर उचक्के को, और सख्त से सख्त सजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं लगता है कि इस परिसर, जो प्राचीन परिसर है, महंत जी का जो स्थल रहा है, हालांकि हम भी यहीं से हैं, जानते हैं, यहाँ बगल में एक सरस्वती शिशु मंदिर हुआ करता था, तो हम लोग यहाँ अंदर में भी आते थे। इसका जो परिधि है
लोगों की नज़र है क्या इसकी संपत्ति पे? महंत जी का बहुत सारा जमीन जायदाद भी है जो मंदिर के चारों तरफ से कुछ लोगों ने एक्वायर भी किया हुआ है। एक दो बार मीटिंग भी हुई है, हिदायत भी दिया गया है जो इनको परिसर को खाली करें। साथ ही यहाँ का जो जमीन है चारों तरफ से, इसके अलावा भी बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारा जमीन है जो उसको जो है सो हड़प लिया गया है। यहीं इसके आसपास में बंगला है ना, बंगला में बाहरी कुछ मुस्लिम लोग द्वारा इसको जबरदस्ती और जबरन जो है उसको कब्जा कर लिया गया है और प्रशासन जो है उस पर कोई एक्टिव नहीं हो रहे हैं और बाहरी लोग आकर के बसे हुए हैं जो गुंडा तत्व है। राजनगर में जो इतना क्राइम हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, जो यहाँ जो बाहरी जो कुछ आतताई लोग यहाँ आकर के गुंडा तत्व, कुछ डकैत लोग यहाँ आकर के बस गए हैं और इस तरह का जो है कारनामा कर रहे हैं राजनगर में। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ, मैं एसपी साहब को, डीएम साहब से आग्रह करता हूँ जो आप इसमें एक्टिव होकर के इस तरह के आतताई को यहाँ से निकालें और ज़मीन का दखल कब्जा हमारे अंडर में दिया जाए। अगर इस मूर्ति को 72 घंटा के अंदर हासिल नहीं किया गया तो जितने भी समाज है सब कोई जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को मजबूर कर देंगे उनको हासिल करने के लिए। इसलिए रिक्वेस्ट है प्रशासन से जो आप इस तरह का जो आतताई लोग हैं उसको पकड़े और सख्त से सख्त सजा दें। धन्यवाद। मृत्युंजय कुमार कुंदन जी हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष है राजनगर के। कैसे जानकारी मिली घटना को लेकर? आपने भी कॉल किया था। जी सर, पहले हम राजनगर से बाहर थे, हमको यहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड कारवा हरीश ठाकुर जी के द्वारा दूरभाष पर सूचना मिली कि कुंदन जी जल्दी आइए, यहाँ कुछ यानी मूर्ति चोरी हो गई है। तो बहुत ज़्यादा झटका लगा। उसी समय से हम यानी सक्रिय होकर यानी पहले सबसे प्रथम हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि सर बहुत ज़्यादा यानी बहुत बड़ा कांड हो गया है, थोड़ा सा सर आप जल्द महंत मंदिर में पहुँचे। तो बोले क्या हुआ सो कहिए। तो हम कहले सर यहाँ राम जानकी का मंदिर है, वहाँ से सीता माता का मूर्ति और चांदी का मुकुट चोरी हो गया। उसके बाद सभी मीडिया कर्मी, हमारे भाजपा के भी जो लोग थे या समाज के जो गणमान्य व्यक्ति थे उनको भी मैं कॉल किया और सभी लोग तत्परता के साथ यहाँ आए। उसके लिए हम सभी को धन्यवाद करते हैं और आगे हम प्रशासन जो अभी वर्तमान में थाना प्रभारी है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैं उनमें विश्वास जताता हूं कि यह रिकवर होगा। अगर 72 घंटा के अंदर में मूर्ति रिकवर नहीं होती है तो पूरे समाज सम्मिलित होकर एक संघर्ष मोर्चा बनाकर हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। और अभी हम वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जैसी भी बात हुई है, वह भी यहाँ आएंगे और हम उनके साथ एसपी साहब और डीएम साहब से इस विषय पर मिलने वाले हैं। सरवण शाह जी भी हैं, सामाजिक कार्य में एक्टिविटी रखते हैं। सरवण शाह जी, आपको घटना के विषय में जानकारी मिली, उसके बारे में बताइए। घटना के विषय में जानकारी हमरा मंडल अध्यक्ष कुंदन जी दिला। सुबह में जब सुतल छलहुँ हैं तो 6-6:30 बजे के समय छलै है, तो फोन केला कि सरवण जी, इस तरह के बात भऽ गेलै है, माता सीता जी के मूर्ति जे छै से मंदिर परिसर से चोरी भऽ गेलै है से अभियो। तखन हम एलहुँ हैं, तो अयला के बाद जे छै बहुत समाज के लोग छलाह, थाना अध्यक्ष भी एतऽ अवेलेबल छलाह, प्रखंड प्रमुख भी छलाह, तो सारा लोग छलाह। तो ई घटना कोनो नयका नहीं छै एतऽ के लेल, बड़ पुरान भऽ गेलै। 2 साल पहिले हो जे छै से अहाँ सुनले हेबै कि किछु मूर्ति जे छै एतऽ से चोरी भेलै है। तो बार बार ई स्थल पर जे छै इस तरह के घटना भऽ रहल छै जे सनातन धर्म के लेल नीक बात नहीं छै। और मिथिला के धरती छै, मिथिलांचल के धरती, मिथिला में और सीता माता के मूर्ति, सीता बेटी, जी। तो एहि बेटी के लोग चोरबै छै और जे चोर एहन काज केलक है तकरा बढ़िया नहीं हेतै, ओकरा भगवान अपने इंसाफ करते। लेकिन हम प्रशासन से इतने आग्रह करबनि कि वो अपन कार्रवाई ढंग से कऽ कऽ ई चोर के पकड़े और कड़ा से कड़ा सजा मिला एहि चोर के, जे और हमर जे सनातन धर्म के जे भी स्थल छै ओतऽ ई तरह के कार्य नहीं होय। बस हम इतने कहब चाहब और अहाँ सबके धन्यवाद दै छी जे अहाँ सब तुरंत आबि कऽ
एतऽ के जे भी माहौल छै ओकरा अहाँ अपन न्यूज़ के माध्यम से कवरेज कर रहल छियै, ओहिके लेल अहाँ सबके KR न्यूज़ के बहुत बहुत धन्यवाद हम देबै। ने बस हम इतने कहब जे प्रशासन एहि पर तत्परता से काज करथिन, नहीं तो हम सब उग्र भऽ कऽ आंदोलन करब। आ छोट मोट आंदोलन नहीं हेतै, पूरा राजनगर जे छै तो छोट नहीं छै, पूरा राजनगर के समाज के साथ हम अहाँके धरना देब और अहाँ के जे छै से चोर के खोजऽ पड़त। बस इतने कह के हम अपन माने विराम दै छी। प्रशासन को घटना का उद्भेदन तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले पूर्व में भी जो घटना घट चुकी है, इसी मंदिर परिसर से मूर्ति की चोरी हुई थी या अन्य वस्तुओं की चोरी हुई थी। उस समय में अगर प्रशासन गंभीर रहती तो आज ये घटना को अंजाम नहीं देते अपराधी। राजीव झा जी हैं, आपको घटना की जानकारी मिली, आप परिहारपुर से दौरे चले आए हैं, क्या जानकारी मिली आप बताइए। जानकारी मिली कि अपने यहाँ वो कहावत है कि बड़े प्रसिद्ध कथाकार रहते थे स्नेह लता जी, उन्होंने लिखा था कि मिथिला के नाते सीता जी बहिनिया और सीता जी के नाते राम जी पहुनमा। तो हमारे मंडल अध्यक्ष मित्र भी हैं यहाँ भाजपा के मृत्युंजय कुमार कुंदन जी, उनका फोन आया कि भाई साहब कहाँ हैं। हमने कहा जाहिर सी बात है भाई साहब अभी घर पर हैं। तो देखिए ना इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो हमको लगा कि अभी हम कल अखबार में देखे थे, सरवन जी भी अपने वाल से पोस्ट किए थे वो बच्चा वाला घटना। तो हम कहे वो बच्चा वाला घटना, बोले नहीं। तो महंत स्थल में जो मंदिर है वहाँ से बहुत ही कीमती मूर्ति चोरी हो गया है, वो भी सीता जी का। मूर्ति चोरी हो गई तो नॉर्मल हो गई, ये 5वीं घटना है खाली इसी महीना में। आज ये 7-8 तारीख है, 7-8 तारीख तक के बीच में 1 से 7 तक के बीच में ये 5वीं घटना है जिला में। तो जिला प्रशासन सनातन धर्म के प्रति और मंदिरों के प्रति कितना ज्यादा सक्रिय और एक्टिव है। हम क्या प्रश्न उठाएं, हम प्रश्न क्या उठाएं कि 7 दिन में ये 5वीं घटना हो रही है और सनातन धर्म के मानने वालों के आस्था के साथ ये खिलवाड़ है। और दूसरी बात है कि रावण ने एक बार धृष्टता किया था सीता जी का हरण करने का। आपको पता होगा कि रावण समूल नाश हो गया था। और यहां भी राम और लक्ष्मण जी के होते हुए माता सीता जो हमारी बहन है, मिथिला में उनका जन्म हुआ, उस नातु हमारी बहन है, हमारी आस्था है, हमारी धर्म है, हमारी संस्कृति है। तो सीता जी का हरण किया जिसने, उसका नाश तो होना लाजमी है। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को जरूर बताया होगा कि खोजो, और उन्हीं के प्रतिरूप आप लोग मीडिया कर्मी सबसे पहले आप लोग यहाँ पहुंच गए हैं और यहाँ लोग अपनी बात बता रहे हैं। तो प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, वंशनाश उसका होना है। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, रामचंद्र जी से सीता को विलग करने का प्रयास किया है, उसका वंशनाश होना है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि आप उन चोरों के जमात में न शामिल हों। निष्क्रियता ही, अगर आप निष्क्रिय हैं तो कहीं ना कहीं चोरों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो हनुमान जी का डंडा, राम जी का तीर, लक्ष्मण जी का वो लक्ष्मण रेखा, वो बाण आपको भी लगेगा। तो ये सनातन धर्म और धार्मिक प्रवृत्ति से और धार्मिक भाषा में मैं बताना चाहता हूं प्रशासन से कि भाई आग्रह है, विनती है, निवेदन है, अगर आपको आस्था में, ईश्वर में विश्वास है तो ये बहुत बड़ी घटना है। राजनगर के आत्मा पर ये कुठाराघात इससे पहले भी हुआ है। हमने देखा है कि पुजारी जी रो रहे थे, पुजारी जी के आंख से वो बहता आंसू कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये पड़ेगा। अगर वो श्राप, वो धर्म, वो सनातन कहीं स्वीकारनीय है तो प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए कि यह घटना का उद्भेदन हो। नहीं तो मित्रों ने कहा है, हमारे अग्रजों ने, अनुजों ने कहा है कि हम लोग आंदोलन करेंगे, तो सिर्फ कहा नहीं है, ये चरणबद्ध और उग्र आंदोलन होगा। ये प्रशासन को एक तरह से मैं ये समझिए कि चेतावनी भी देना चाहता हूं कि ये हमारे आस्था, हमारे सनातन और हमारे आत्मा पर कुठाराघात हो रहा है, यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजनगर हमेशा से वीरों की धरती रही है। हम लोग शांत हैं तो सागर की तरह शांत हैं, और जब आंदोलित होंगे तो महागा सागर की तरह आंदोलित होंगे। तो प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप, हम लोग उग्र न हो। अपने आस्था के लिए ही इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े युद्ध हो गए आस्था के लिए, तो ऐसा न करना पड़े हम लोगों को। प्रशासन हमारा साथ दे और इस चोरी का उद्भेदन करें। और आपके माध्यम से मैं KR न्यूज और ABM लाइव के माध्यम से समाज को भी यह बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म सबसे पुरानी धर्म है। आप किसी के बहकावे में ना आए। सनातन धर्म से विलग होकर अपने ही आस्था पर चोट न पहुंचा है, अपनी ही मूर्तियों को धन के लिए बेचे नहीं। धन के लिए बहुत सारा कारोबार है, ईमानदारी से काम करिए और सनातन और सनातनियों का रक्षा करते हुए धर्म का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।